हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? क्लास 10th के बच्चों, खास करके हम लोग बायोलॉजी, अब अभी का जो क्लास है, मैं आपको बायो का क्लास दे रहा हूँ। और बायोलॉजी में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने बता दिया था कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, क्या है ना, और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक, वहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना लिए होंगे और मेमोराइज भी कर लिए होंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद का जो टॉपिक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। कैसे ब्रेकडाउन? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज, जिसको हेक्सोज मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ये सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जुड़ता है और वो पायरुवेट मॉलिक्यूल, पायरुवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है, पायरुवेट प्लस एनर्जी रिलीज होता है। फिर पायरुवेट मॉलिक्यूल जो अब दिखाएंगे, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट सेल्स, इन ईस्ट में तो क्या देता है? इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ये प्रोड्यूस कर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इन ईस्ट में, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये भी आपको साइटोप्लाज्म में ही होता। दूसरा देखेंगे बीच वाला, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी। हमने बताया था इन आवर मसल सेल्स, जब हम लोग एक ही पोजीशन में बैठे रह जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन आपका स्लो होगा, क्या होगा? ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा आपके शरीर में, उस पोर्शन में, खास करके जो पोर्शन कंप्रेस्ड हो गया, दब गया। तो वहां पर क्या होता है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण आप जब उठते हैं तो क्या होता है, पैर में झुंझुनाहट होती है, चलने की थोड़ी सी तकलीफ है, आप डिफिकल्टी महसूस करते हैं, प्रॉब्लम होती है। कारण लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, C3H6O3 लैक्टिक एसिड, ओके, प्लस एनर्जी रिलीज। थर्ड स्टेप आप देखेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, जिसकी खोज सी बेंटा साहब ने की थी, जिसको कि हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते थे। इसीलिए कहते थे कि यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होता है कि CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी कितना? एनर्जी ये जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्लस और 38 ATP ये रिलीज हो इस केस। और यहाँ पर मात्र ओनली 56 किलो कैलोरी और 2 ATP है ना, in comparison to these are very less. So in the presence of oxygen in mitochondria, तो हमने बताया था, तो इसे CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी प्लस 686 किलो कैलोरी प्लस एनर्जी प्रोड्यूस है ना, एनर्जी 38 ATP एनर्जी की फॉर्म। जब एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन हम लोग बता रहे थे, डिफरेंस उसमें, तो एरोबिक रिस्पिरेशन it takes place in the presence of oxygen, in aerobic respiration held in both in cytoplasm and in mitochondria, but in anaerobic respiration only takes place only in cytoplasm. In the case of aerobic respiration, pyruvate molecule produce, या डायरेक्टली भी आप ये कह सकते हो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हेक्सोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस CO2 H2O एंड
686 किलो कैलोरी एनर्जी. But in the case of anaerobic respiration, in the absence of oxygen, which takes place in cytoplasm, hexose molecule produce ethyl alcohol, CO2 plus energy 56 किलो कैलोरी और 280. ठीक है, तो these are the very important question. इस तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड में बनाएंगे, एग्जाम में आता है, इस तरह इससे बनाएंगे. 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तभी आप देन यू गेट 3 मार्क्स. ठीक है बच्चों, तो यहां तक अब लिखो. इसके बाद का जो टॉपिक आता है, these are the very important टॉपिक ये है. इसके बाद का जो आपका टॉपिक आता है वो है, हम लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म. Lower organisms like amoeba, paramecium, cyclone, hydra, etc. There is no specific organs are present in lower organism for respiration. जैसे हम लोगों में होती है ना, through the nostrils के द्वारा करते हैं, उन लोगों में नहीं हो. Direct contact with the surrounding, है ना, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ये वो करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं. ठीक है, तो जबकि ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस आर नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग्स and other animals में सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा रिस्पिरेशन क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है काफी हाई होता है, एनर्जी काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफी हाई होती है. सबसे बड़ी बात है ना, हमारा बॉडी जो होता है कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, और specific organs are also present in complex organism for respiration. ये सब these are the reason. और in complex organism O2 and CO2 are transported through the blood. These are not present in the lower organism. So, simple diffusion process are not present in the case of complex organism. Okay? अब है respiration in higher organism. Higher organism अगर हम बात करें human beings, respiratory system of human beings. Human beings के respiratory system को 2 पार्ट में बांटा गया. पहला रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिसमें हमको लंग्स के बारे में पढ़ना. इससे पहले वाला चूंकि 7th क्लास में भी रिस्पिरेशन पढ़ना है. अब जैसे कि मान लीजिए किस किस एनिमल्स में कौन कौन तरह के रिस्पिरेशन होते हैं, जैसे क्यूटेनियस रिस्पिरेशन होता है, लंग्स रिस्पिरेशन होता है ना, थ्रू द ट्रैकियल रिस्पिरेशन होता है. ये सब आप पढ़ चुके हैं, उसमें टाइम वेस्ट यहाँ मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड और वो सब पूछा भी नहीं जाता, आप लोग को पता हो. ठीक, अब यहाँ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, these are the very important. It has 2 categories, divided into 2 categories: respiratory tract and respiratory organs. Respiratory tract, there are following parts are present, yeah, you can say that there are following organs are present in respiratory tract. पहला, nostrils, the tip portion of the nose, ये nasal chamber, बताइए nasal chamber में 3 chambers होते हैं, lower chamber, middle chamber, upper chamber. इसके बाद pharynx, pharynx में हम लोग पढ़ेंगे खास करके
ग्लोटिस के बारे में बताएंगे। ग्लोटिस जो कि लीड्स करता है, इट लीड्स विंड पाइप जिसको ट्रैकिया भी बोलते हैं, और वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, हम लोगों के वॉइस बॉक्स को लैरिंक्स कहा जाता है और एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। जबकि बर्ड का जो वॉइस बॉक्स होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको सैरिंग्स कहते हैं। बर्ड के वॉइस बॉक्स, हम लोग के वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स और बर्ड के वॉइस बॉक्स को सैरिंग्स, SAYRNX, सैरिंग्स। ठीक है, इसके बाद पैरिंग्स पर ग्लोटिस के बाद आ गया। आपको अगर देखेंगे ग्लोटिस ही कंटेन कर रहा है विंड पाइप एंड वॉइस बॉक्स। इसके बाद आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, या ब्रोंकस बोल सकते हो। ब्रोंकाई द डिविजिबल पार्ट ऑफ ट्रैकिया। जब हम लोग लंग्स का फिगर बनाएंगे इस तरह से, ये देखेंगे कि आप ये ट्रैकिया विंड पाइप, और ये इस तरह से आप देखिए, ये ब्रोंकाई, यहां तक हो गया अब आपका विंड पाइप, ये ठीक है, ये ट्रैक ठीक, यहां ये हो गया रिस्पिरेटरी ट्रैक। अब यहां से हम लोग लंग्स के बारे में, लंग्स का फिगर आप लोग 7th क्लास में भी बनाए होंगे, बड़ा आसान है। हाँ, अभी मैं रफ स्केच बना रहा हूं सिंपल आपको समझने के लिए, और बड़ा सिंपल है। इस तरह से, ठीक है। और ये ट्रैकिया जो है, विंड पाइप, ये ब्रोंकाई जो है, बाद में इसका डिवाइड होता है, रेक्टिवाइड होता है। द ब्रोंकाई are divided into rectified and to form a network like a structure that is called the bronchial intercom। ठीक, ये थे पार्ट्स रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, और रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आ जाएंगे आपको लंग्स। ठीक है, इसके बारे में ये रफ स्केच है। अभी हम लोग lungs are covered by a thin membrane, outermost thin membrane that is called the pleura, which protect the lungs from the mechanical injuries and allows it frictionless movement। ओके बच्चों, और यहाँ पे आपको ये क्या है, डायफ्राम। चूंकि लंग्स जो है हमारा ये these are situated in the upper part, thoracic cavity, thoracic cavity। ये जो thoracic cavity are bounded by vertebral column on dorsal side, इसको dorsal side कहते हैं, vertebral column, sternum on ventral side, ये आपका sternum हो गया, ribs on lateral side and diaphragm posterior side, इसको posterior side कहते हैं। ठीक है, which diaphragm separate the thoracic cavity from abdominal cavities, so उसको separate करता है। तो lungs are situated in the airtight thoracic cavity, and thoracic cavity are bounded by, once more, thoracic cavity are bounded by dorsal side of the ये vertebral column, यहाँ पे ventral side, sternum, lateral side, ribs and posterior side, diaphragm। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आप पहले पढ़ेंगे, उसको पढ़ के फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको पूरा बढ़िया से लंग्स का डायग्राम बना के उसका एक एक पार्ट, फिर उसका जैसे नॉस्ट्रिल्स क्या है, नजल चैम्बर क्या है, ठीक है, नजल चैम्बर है जो the two long sized holes present in our nose, that is called the nasal chamber, and which are separated from the wall, that is called the nasal septum, उसको बोलते हैं। ठीक, फिर लोअर चैम्बर का क्या काम है, मिडिल चैम्बर का क्या काम है, अपर चैम्बर का क्या काम है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से।
ठीक, और नोट डाउन करें, ठीक है। घर में रहें, सेफ रहें, प्लीज लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, ओके।